একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি, देखबे भारतवासी। एक बार विदाई दे माँ, घूरे आशी। मुझे विदा दो माँ, मैं लौट कर फिर आऊँगा। भारतवर्ष देखेगा मैंने हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा पहन लिया। सचमुच विश्वास नहीं होता कि शहीद खुदीराम बोस ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पर 18 वर्षीय युवा शहीद खुदीराम बोस को इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिल सका जो देश के अन्य शहीदों को प्राप्त है। प्रस्तुत है अमर शहीद खुदीराम बोस, प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा के शब्दों में। यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित एक सेमिनार में दिए गए उनके व्याख्यान का संक्षिप्त रूप है। The thought of the gallows does not make me unhappy in the least. My only regret is that Kingsford could not be punished for his crimes. I want to die soon so that I come back again to fight the British. मुझे फांसी का लेश मात्र भी भय नहीं है। मुझे मात्र एक बात का खेद है कि किंग्सफोर्ड को उसके अपराध की सजा नहीं दी जा सकी। मैं शीघ्र अपनी मृत्यु चाहता हूं ताकि पुनर्जीवित होकर पुनः अंग्रेजों से युद्ध कर सकूं। फांसी के तख्ते पर जाने के ठीक पूर्व 18 वर्षीय युवा क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस ने ऐसा कहा होगा, सहसा विश्वास नहीं होता, पर यह सत्य है। 12 अगस्त 1908 के अपने अंक में अमृत बाजार पत्रिका ने खुदीराम बोस की फांसी का समाचार इस हेडलाइन से प्रकाशित किया, खुदीराम्स एंड, died cheerful and smiling। समाचार पत्र ने लिखा, खुदीराम्स execution took place at 6 a.m. this morning. He walked to the gallows firmly and cheerfully, and even smiled when the cap was drawn over his head। एक ब्रिटिश समाचार पत्र द एम्पायर ने लिखा, खुदीराम बोस was executed this morning. It is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling। एक सदी बीत गई, पर आज भी हम समस्त भारतवासी इस युवा क्रांतिकारी के बलिदान से भली भांति परिचित नहीं है। मातृभूमि के प्रति प्रेम और देशभक्ति से संबंधित खुदीराम बोस की कई गाथाएं बंगला लोक कथाओं में सुरक्षित हैं। आज भी लोग इन्हें सुनते सुनाते हैं और इन्हें याद कर गर्व का अनुभव करते हैं। पर बंगाल से बाहर शहीद खुदीराम आज भी गुमनामी के अंधेरों में खो गए प्रतीत होते हैं। मातृभूमि के लिए जीवन का बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाता है। इस रूप में खुदीराम बोस भी उसी सम्मान और गौरव के अधिकारी हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अन्य सेनानियों को प्राप्त है। पर खुदीराम बोस को कभी भी वह ख्याति नहीं मिल सकी जो कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बलिदान पर न कोई बड़ी गंभीर फिल्म बनी, न कोई बायोपिक्स बनी,
और न कोई टीवी शो ही बना। स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य धारा की चर्चा में भी शायद ही खुदीराम बोस का उल्लेख हुआ हो। खुदीराम बाल्यावस्था से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। 1902-1903 में श्री अरविंद घोष एवं सिस्टर निवेदिता का मिदनापुर आगमन हुआ। उन्होंने यहां कई सार्वजनिक सभाएं की। उन्होंने क्रांतिकारियों एवं उनके संगठनों के साथ भी कई निजी बैठकें की। खुदीराम इन सभाओं एवं बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और क्रांतिकारियों के विचार को बड़े ध्यान से सुनते थे। वह कलकत्ता के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में सम्मिलित हुए और बारींद्र कुमार घोष के क्रांतिकारी नेटवर्क में कार्य करने लगे। 15 वर्ष की अल्पायु में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारियों के पैम्फलेट्स लोगों के बीच बांटने के जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया। जनवरी 1908 में निर्वासित रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से पेरिस में बम बनाने की तकनीक सीखने के बाद हेमचंद्र कानूनगो जब वापस कलकत्ता लौटे तो बारींद्र कुमार घोष एवं उनके बीच डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनी। किंग्सफोर्ड प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ अलीपुर का चीफ मैजिस्ट्रेट था। उसने भूपेंद्र नाथ दत्त एवं युगांतर के अन्य सदस्यों को कठोर दंड दिए थे। किंग्सफोर्ड की राष्ट्रवादियों के बीच तब बड़ी बदनामी हुई जब उसने एक युवा क्रांतिकारी सुशील सेन की ब्रिटिश न्यायपालिका के विरुद्ध धरने पर बैठने के जुर्म में कोड़ों से पिटाई का आदेश दिया था। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को शारीरिक दंड देने के लिए ख्यात था। भारतीय राष्ट्रवादियों के संदर्भ में उसके जजमेंट्स प्रायः बायस्ड, हार्श और अनजस्ट हुआ करते थे। इस कारण वह राष्ट्रवादियों के बीच अत्यंत अनपॉपुलर हो चुका था। यही कारण था क्रांतिकारियों द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई गई और कलकत्ता से मुजफ्फरपुर में उसके स्थानांतरण के बाद इस कार्य के लिए खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी का चयन कर उन्हें मुजफ्फरपुर भेजा गया। पर दुर्भाग्य से खुदीराम बोस ने जिस गाड़ी पर बम फेंका उसमें किंग्सफोर्ड की जगह मुजफ्फरपुर बार के प्रैक्टिशनर ब्रिंगल कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मिसेस एंड मिस कैनेडी बैठी थीं, जिनकी बम लगने से मृत्यु हो गई और किंग्सफोर्ड बाल बाल बच गया। गांधी ने अपने स्वभाव एवं अपनी विचारधारा के अनुरूप सार्वजनिक रूप से इस हिंसा की भर्त्सना की। उन्होंने 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और कहा कि भारतीय इन तरीकों का प्रयोग कर स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। पर इसके विपरीत बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी का अपने समाचार पत्र केसरी में बचाव किया और ब्रिटिश सरकार से तत्काल स्वराज की मांग की। स्वयं खुदीराम बोस को अपने किए पर लेश मात्र भी पश्चाताप नहीं था। प्रफुल्ल चाकी ने तो स्वयं को पुलिस के हाथ आने के पहले ही गोली मार ली, पर खुदीराम बोस
पुलिस के हाथ लग गए। 1 मई को पुलिस उन्हें मुजफ्फरपुर लेकर आई। अंग्रेजी समाचार पत्र द स्टेट्समैन ने 2 मई 1908 को प्रकाशित अपने अंक में इस विषय में लिखा, The railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old who looked quite determined. He came like a cheerful boy who knows no anxiety. He cheerfully cried, Vande Mataram. खुदीराम बोस को लेकर पुलिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वुडमैन के घर गई, जहां खुदीराम बोस ने अपने बयान में कैनेडी मर्डर्स की पूरी जवाबदेही स्वयं के ऊपर ली। खुदीराम बोस अपने फियरलेस स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। 13 जून को न्यायालय में जब जज कॉर्नडॉफ ने खुदीराम बोस को मृत्यु दंड की सजा सुनाई तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जज आश्चर्यचकित था। उसने बोस से पूछा कि क्या उन्हें इस विषय में कुछ कहना है। खुदीराम फिर मुस्कुराए और कहा कि यदि उन्हें कुछ समय मिले तो वे माननीय न्यायाधीश को बम बनाने की तकनीक सिखा सकते हैं। यद्यपि खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी अपने अंतिम लक्ष्य किंग्सफोर्ड को मार पाने में थोड़ी चूक कर बैठे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ने अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से, पूरी तन्मयता और अत्यंत धैर्यपूर्वक अपना कार्य किया। हेमचंद्र कानूनगो द्वारा दिए गए बम के साथ वे कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आए। उन्होंने अपने नाम क्रमशः हरेंद्र सरकार एवं दिनेश चंद्र सरकार रखे और एक धर्मशाला में शरण ली। लगभग 3 सप्ताह तक उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी पहचान को छुपाकर रखा और किंग्सफोर्ड की गतिविधि और दैनिक दिनचर्या पर नजर बनाए रखी। 29 अप्रैल को भी दोनों अत्यंत सजग थे। शाम में उन्होंने उस पार्क का सर्वेक्षण किया जो ब्रिटिश क्लब के सामने था। यह वही ब्रिटिश क्लब था जहां किंग्सफोर्ड ब्रिज खेलने प्रायः आया करता था। घटना वाले दिन भी वह और उसकी पत्नी, प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री के साथ ब्रिज ही खेल रहे थे। खुदीराम बोस अपनी मृत्यु के पूर्व स्वतंत्रता संघर्ष के एक नायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। विद्यार्थी समुदाय के बीच उनकी विशेष लोकप्रियता थी। मृत्यु दंड के विरुद्ध जब उनकी अपील गवर्नर जनरल के द्वारा भी ठुकरा दी गई तो कलकत्ता में एक विराट प्रदर्शन हुआ, जिसमें नगर का संपूर्ण विद्यार्थी समुदाय सम्मिलित हुआ। कलकत्ता की सड़कों पर धरना एवं प्रदर्शन की वजह से कई दिनों तक यातायात घंटों लगभग ठप सा हो गया था। 11 अगस्त को बंगाली नामक बंगला भाषा के समाचार पत्र से संबद्ध पत्रकार उपेंद्रनाथ सेन, जो खुदीराम बोस के काफी करीबी थे, वस्त्र एवं अंतिम संस्कार से संबंधित वस्तुओं के साथ जेल आए। वह लिखते हैं, प्रातः 6 बजे जिस समय खुदीराम बोस को फांसी दी जानी थी, उसके पूर्व ही जेल परिसर लोगों की भीड़ से खचाखच भर गया था। नगर होकर जब उनकी शव यात्रा निकली तो एक अपार जनसमूह उसके साथ था। लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग फूल और माला लेकर उस शहीद का अंतिम दर्शन करने हेतु आतुर थे।
पुलिस को लोगों को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। खुदीराम बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उन्होंने अभी 19 वर्ष की अवस्था भी पूरी नहीं की थी, पर उन्होंने एक स्मित मुस्कान के साथ देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बंगला भाषा के एक क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम ने उनके सम्मान में एक कविता लिखी। उनकी मृत्यु के पश्चात वह इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल के बुनकर एक विशेष प्रकार की धोती जिसमें किनारे पर खुदीराम लिखा होता था बनाने लगे। स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी बड़े गर्व से इस धोती को पहनते और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते। खुदीराम बोस बंगाल प्रांत से आते थे, पर उन्होंने उपनिवेशवाद के उत्पीड़न, उपनिवेशवाद की निरंकुशता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने संपूर्ण देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी मृत्यु ने न सिर्फ बंगाल के नवयुवकों को स्वतंत्रता संघर्ष हेतु प्रेरित किया, बल्कि उनकी मृत्यु ने राष्ट्र के सामूहिक आक्रोश को प्रज्वलित किया। वह मात्र बंगाल के नायक नहीं, वह संपूर्ण देश के नायक हैं। यह सत्य है कि कलकत्ता सहित संपूर्ण बंगाल एवं बिहार में कुछ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, जेल आदि के नाम खुदीराम बोस के नाम पर रखे गए हैं। हाल फिलहाल में मैं खुदीराम बोस हूं नाम से हिंदी भाषा में उन पर एक फिल्म भी बनी है। मनोज गिरी के द्वारा निर्देशित इस फिल्म में खुदीराम की भूमिका में युवा थिएटर कलाकार कनिष्क कुमार जैन है। पर जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, खुदीराम बोस के साथ हम आज तक न्याय नहीं कर पाए हैं। वह संपूर्ण भारत, संपूर्ण राष्ट्र की विरासत है। इस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें वह सम्मान दिया जाना चाहिए, वह पहचान दी जानी चाहिए जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अन्य सेनानियों को प्राप्त है। युवा खुदीराम बोस की निर्भीकता, बहादुरी एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम का बंगला कवि पीतांबर दास ने बड़ा ही मार्मिक एवं उपयुक्त वर्णन किया है। उनका यह अमर गीत इन पंक्तियों से शुरू होता है। एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, बिड मी गुड बाई मदर, मुझे विदा दो मां, मैं लौट कर फिर आऊंगा। भारतवर्ष देखेगा मैंने हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा पहन लिया। एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, हंसी हंसी पोरबो फांसी, देख बे भारतवासी, आमी हंसी हंसी पोरबो फांसी, देख बे भारतवासी, एक बार विदाई दे मां घूरे आसी। थैंक यू वेरी मच।